चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 14.3 का कह रहा है यदि नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x और y के मान क्रमशः ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए यह माध्यिका हमारा दे दिया है, लेकिन x y के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ये आने की संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ये सब हम प्रश्न से देख कर लिख लिया हूँ। ये सब ये क्लास इंटरवल है, बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी, सब ये प्रश्न से देख कर मैंने लिख लिया हूँ। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, CF यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 5 है यहीं 5 लिख देंगे हम। ये 5 है तो 5 यहीं पर उतार देंगे हम। अब क्या करते हैं, अब इसमें इसको हम जोड़ते हैं, तब 5 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस x। अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया है, 5 है तो 5 को इससे उतार दिया हूँ। अब 5 को हमने x में जोड़ा हो तो 5 प्लस x हुआ है। फिर अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ेंगे। इससे क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 20 है, यहाँ 5 है तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 प्लस x है। फिर अब इसमें 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 अब प्लस x हो जाएगा। फिर अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y। फिर अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये बुक में दिया है n का मान योग करके दे दिया है टोटल। देखिए यहाँ 60 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, हमको 60 ही आना चाहिए, तभी क्या होगा, ये में सही हो जाएगा। CF संचयी बारंबारता का मान जो आएगा वो सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको अब हम इसमें क्या निकालेंगे, हम n/2 का मान निकाल दे रहे हैं यहीं पे। n/2 इक्वल टू n का मान कितना है, 60/2 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न में हमारा क्या दिया है, माध्यिका दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं माध्यिका कितना दिया था प्रश्न में, माध्यिका दिया है हमारा 28.5 दिया है, ठीक ना। माध्यिका प्रश्न में दिया है 28.5, ठीक। अब हम क्या करते हैं, माध्यिका वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका वर्ग, ठीक है ना। माध्यिका वर्ग जब माध्यिका हमारा दे दिया है तो यहाँ पर हम क्लास इंटरवल में देखेंगे, ठीक है ना। माध्यिका कितना 28.5 है। अब इसमें हम देखेंगे कि इस वर्ग अंतराल में 28.5 आएगा। यहाँ देखिए 20 से 30 है, इसी के बीच में आएगा 28.5, ठीक ना। तो ये जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा वो F हो जाएगा। और जस्ट इसी के ऊपर ये हमारा CF हो जाएगा। बस समझ गए ना। तो चलिए माध्यिका वर्ग कितना है, क्लास इंटरवल में दिखा रहे हैं हमारा 20 से 30 के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका आएगा। तब इससे हम क्या निकाल लेंगे, L का मान। L का मान कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। और F का मान, F बराबर भी कितना हो जाएगा हमारा बोलिए, F का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और CF का मान कितना है, 5 प्लस x। बता गया समझ में ना। हमने क्या किया हूँ, माध्यिका जो दिया है 28.5, हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको तो x और y का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। तो ये 28.5 इसमें देखेंगे क्लास इंटरवल में कि किसमें आएगा ये 28.5। तो देखिए 10 20 इसमें तो आएगा नहीं, 20 30 है, 20 30 के बीच में आएगा 28.5। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। जस्ट सामने बारंबारता, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, हम लेते हैं CF संचयी बारंबारता लिख लेते हैं। बात समझ गए ना। चलिए अब यहाँ माध्यिका का सूत्र लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमको x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हम माध्यिका इक्वल टू, सूत्र क्या होता है हमारा, एक और यहाँ छूट रहा है h बराबर कितना का अंतर हो रहा है इसमें, 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना। तो यह लिख देंगे। चलिए लिखेंगे L प्लस
बटे का चिन्ह लेंगे n/2 माइनस CF बटे का F इंटू का H। अब इसी में सब ये मान को भर देंगे हम। L का मान 20 है, माध्यिका कितना दिया है 28.5, यहाँ लिख दे रहे हैं 28.5 हो गया माध्यिका। L का मान 20 हो गया, प्लस है n/2 का मान निकाले हैं 30, माइनस CF का मान कितना है हमारा x + 5, यहाँ पे x + 5 से ब्रैकेट में कर दे रहे हैं हम 5 + x, ठीक है ना। या इंटू कितना है 10, h का मान 10 हो गया, f का मान कितना है 20, यहाँ लिख देंगे हम 20। चलिए अब इसको लिख देंगे 28.5 बराबर 20 प्लस बटे का चिन्ह दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 30, बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो -5, यहाँ हो जाएगा माइनस का x, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये इंटू का कितना है 10, यहाँ लिख देंगे हम बट्टे का 20, ठीक। अब इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम 28.5 बराबर 20 प्लस बट्टे में कितना 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 25 माइनस कितना x, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अब जो 20 है इसको हम इधर कर दे रहे हैं 75 कर दे रहे हैं, तो 28.5 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में जाएगा 20 बराबर 25 माइनस x बटे 2, ठीक। घटा दो इसको, कितना होगा 28 में से 20 जाएगा कितना 8.5 बचेगा, यहाँ लिख देंगे हम 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, इसके नीचे 1 है तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे 1 है तो इसमें गुणा करा दे रहे हैं इसको, 25 माइनस x बराबर कितना, इसमें अब इसका गुणा होगा, कितना हो जाएगा ये बोलो, जब हम इसका गुणा कराएंगे कितना होगा 2 5 10 का 0 हासिल 1, ठीक है ना। 2 8 16 1 17, यानी 17.0 हो जाएगा, बस समझ गए। तब यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1 से रहने देंगे, इसको हम 75 कर दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 17.0 माइनस कितना हो जाएगा 25, घटा देंगे माइनस x बराबर 17 में से 25 घटेगा कितना बचेगा माइनस का 8 होगा, ये बचेगा ना। तो ये माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी x का मान कितना मान निकला यहाँ पे, x का मान आ गया 8 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, y का मान निकालना है, y का मान निकालना है ना, तो यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं y का मान, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं पुनः, ठीक है, क्या है तो 45 प्लस 1 से प्लस y, यही है ना। तो हम इसी से क्या कर देंगे हम y का मान निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे हम 45 प्लस 1 से प्लस y बराबर कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना लिखेंगे हम 60, चलिए 60 लिख दिए। तो 45 प्लस x का मान कितना निकालना है 8 आया है, प्लस y बराबर 60, 45 और 8 कितना हो जाएगा 45 8 53, कितना होगा 45 8 53 हो जाएगा, यानी 53 प्लस y बराबर कितना 60, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 60 माइनस 53, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 53 घटेगा कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे हमारा किसका y का मान निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ कितना लिखा था बुक में, n का मान 60 लिखा था, और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, 60 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों बराबर हो गया तो मान जाओ संचय हमारा क्या होगा, इसका मान हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए जोड़ लेते हैं,
कितना है यहाँ 45 है, यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, कितना है 45। और यहाँ एक्स का मान कितना निकाला है 8 है यहाँ पे, और वाई का मान कितना निकाला है 7। 8 7 कितना हो जाएगा हमारा 15। यहाँ 15 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हासिल 1 4 1 5 1 6, देखो 60 के बराबर हो गया कि नहीं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था हमारा इक्वल टू 60 किया गया है। बात समझ गए ना। तो ये हमारा x का मान भी 8 आ गया, y का मान भी हमारा 7 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा ये प्रश्न है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये VVI क्वेश्चन भी है, इस तरह एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। पढ़े क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीवन बीमा प्रतिनिधि 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो। ये क्या हमारा ये आयु दिया है वर्षों में, लिख रहा है कि क्लास इंटरवल CI है कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम दिया है, ठीक ना, ये आयु दिया है। अब यहाँ कह रहा है ये कि पॉलिसी धारकों की संख्या, ये पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है 2 6 24 45 दिया, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसमें क्या निकालना है हमको, कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक ना, माध्यक निकालेंगे। चलिए हम सॉल्व में लिखते हैं। हल में ये हमारा हल है। इसमें ये हम क्लास इंटरवल क्वेश्चन से देख कर लिखा हूँ, ये है क्लास इंटरवल मैंने देख लिया हूँ। अब ये देखिए ये पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है, तो देखिए ये 2 6 24 45 इस तरह क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जब ये बढ़ रहा है तो ये क्या है हमारा, ये संचयी बारंबारता है। क्या हमारा ये CF है, लेकिन बारंबारता नहीं दिया है, तो बारंबारता क्या करेंगे निकालेंगे। तो बारंबारता किस तरह निकालते हैं, चलिए बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 है, 2 को हम यहाँ पे इसी तरह लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा 4 बचेगा। इस तरह क्या किया जाता है बारंबारता निकाला जाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद 24 में से 6 गया, कितने बचेगा हमारा 18 बचेगा, यहाँ 18 लिख देंगे। इसी प्रकार 45 में से 24 जाएगा, कितने बचेगा 21। 78 में से 45 जाएगा, कितने बचेगा हमारा 33। 89 में से 78 जाएगा, कितने बचेगा 11 बचेगा। 92 में से 89 जाएगा, कितने बचेगा हमारा 3 बचेगा। 98 में से 92 जाएगा, कितने बचेगा 6 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 100 में से 98 जाएगा, कितने बचेगा 2 बचेगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसको हम टोटल बारंबारता को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 100, कितना आएगा 100, क्योंकि यहाँ देख लो संचयी बारंबारता लास्ट में कितना दिया है 100 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमें 100 ही आएगा, ठीक ना। तो ध्यान देना ये CF है, किससे मालूम करेंगे कि दिया है, जो संख्या है वो लगातार बढ़ता जाएगा, समझ गए ना। और जो बारंबारता है कभी छोटा अंक देगा, कभी बड़ा अंक देगा, कभी छोटा कभी बड़ा, इस तरह ये बारंबारता में देता है, ठीक है। तो इससे हम पहचानते हैं। चलिए अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग ज्ञात करते हैं। चलिए माध्यिका वर्ग निकाला जाए। यहाँ लिखेंगे माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, ठीक है ना। चलिए पहले हम 100 को क्या करते हैं, आधा कर दे रहे हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं कि n/2 इक्वल टू कितना 100/2, यानी कितने बार जाएगा, भाग जाएगा ये हमारा 50 बार में। बात समझ गए ना। तो इस तरह क्या करते हैं हम n/2 का हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं।
तो 50 हो गया। अब इसी से क्या होगा, ये माध्यिक वर्ग हम निकालते हैं। किससे निकालते हैं, यानी 50 से अधिक निकटतम, 50 से अधिक निकटतम किसका, CF का CI, ठीक ना। यानी 50 से अधिक निकटतम CF का CI में देखेंगे। देखिए 50 है, 50 इसमें किस में आएगा, 45, 78 इसमें आएगा ना, 45, 46, 47, 49, 50 इसी में आएगा, ठीक। अब ये क्या होगा, इसके जस्ट सामने ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये हमारा F हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमारा F हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर क्या मान लेते हैं हम, CF मान लेते हैं, संचयी वर्ग मारता, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका वर्ग। बात समझ गया ना। तो इस तरह माध्यिका वर्ग निकालते हैं। तो चलिए कितना हुआ माध्यिका वर्ग हमारा, 35 से 40, ठीक है ना। इस हम का L का मान निकालते हैं, L बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। उसके बाद F बराबर कितना, 33 है। CF बराबर कितना, 45 हो जाएगा। H बराबर कितना का अंतर हो रहा है, इसमें देखेंगे कितना कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो यहाँ लिख देंगे हम 5, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका निकालना है हमको। सूत्र क्या होता है माध्यिका का, मीडियन। लिखेंगे यहाँ पे L प्लस, बट्टे का चिन्ह कभी सामने देना इसके, n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। L का मान कितना है हमारा, 35 है, प्लस n/2 का भी मान निकालें, कितना है हमारा, 50 है। यहाँ लिख देंगे हम 50, माइनस है CF का मान कितना है, 45, यहाँ लिख देंगे हम 45। उसके बाद क्या है, F बच रहा है, F का मान कितना है, 33 इंटू H का मान कितना है, हाँ चलिए अब इसको हम हल करेंगे। चलो 35 इससे उतार देंगे, प्लस 50 में से 45 जाएगा, कितने बचेगा, 5 हो जाएगा। और इसको जो इंटू में है उसको ऊपर कर दे, ठीक है ना। यहाँ 5 कर दे, 5 इंटू 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। बटे कितना है हमारा, 33 है, 33 लिख देंगे। 35 प्लस 5 25 हो जाएगा, यहाँ हमारा बटे 33 हो जाएगा। अब इसमें से हम भाग देंगे, तो भाग देने पर ये हमारा आएगा 0.76, ठीक है ना। भाग देने पर कितना आएगा हमारा, 0.76, समझ गए ना। यानी जब हम इसको भाग देंगे इसमें, तो ये आएगा 0.757 आएगा, ठीक है ना। तो इसको अब अप्रेक्स में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.76। अब इसको क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे तो आएंगे हमारा ये 35.76 आयु, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए ना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताया हूँ पिछले वीडियो में, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।